बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द इस्लामाबाद पर यवनी जी पेट्रोल पंप पर मौजूद मा चकुम हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों के इजाफा करे दा पदे हकला बादल चकुम रागली खलक दी दगुई सर खबर कहूँ च दुई दे पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों के चकुम हुकूमत इजाफा करे दा दुई स नज़र लरी और दिन अलावा मौजूदा हुकूमत दे पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों वरसरा द महंगाई पर हवाला सरा द दुई पैगाम सदी मुख्तलिफ सियासी पार्टी सरा यो जैसे दी दुई हुकूमत जोड़ करे दे खलक द दुई न सुमरा प्रोमी दी पदे मुख्तलिफ सीजनों में दुई सरा खबर कहूँ राजी द मुंग सरा उसका नाम हसन। हसन, क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की जो हुकूमत कीमतें बढ़ाई है, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? कहेंगे जी यही कि पेट्रोल की बहुत किल्लत है। क्या कहें, पेट्रोल बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं हो सकता, मज़ीद सस्ता किया जाए। पैगाम क्या देंगे मौजूदा हुकूमत? क्या आपको लगता है कि ये इन सब जो पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह इन्होंने बढ़ाई है, बाकी जो महंगाई हो रही है, कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, मुश्किल है, कंट्रोल कर लेंगे, मज़ीद और बढ़ेगा कीमत लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता। पैगाम क्या देंगे? सस्ता करना चाहिए आवाम के लिए। लोग रोटी नहीं खा सकते और मज़ीद चीज़ें और महंगी हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। आटा महंगा, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। स्तासो नाम? शेर मोहम्मद, ड्राइवर शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, स नज़र ला रही चुकुम पेट्रोल प्राइसेस मसनूआती चुकुम हुकूमत पर इजाफा होकरा स्तासो नज़र से दे ज़ खुदा वायमा चे द इम्पोर्टेड हुकूमत चे डालो दम न मंजूर दे दे होपेला रागली उच पर 150 के पेट्रोल दे ते जजुना को मौलाना साहब रागले हो मुंग डेर कदर एहतराम को और अगर चरता दिया होना बयान पोवर के द गरीब खलो खासिम इम्पोर्टेड हुकूमत चे दम न मंजूर दे पैगाम चला रही हुकूमत ता द पेट्रोल प्राइसेस मसनूआत पर हवाला सरा और आल महंगाई पर हवाला सरा महंगाई खो डेरा ज़्यादा ग्राना शो दा हुकूमत खुदा गरीब वजलो गदे और दा हुकूमत ची सुमरा दे दा न मंजूर दे तासो पला खबर ओकरा च जड रवरी मा नो सुमरा तनख्वाह दर कई पागा तनख्वाह के नन सबा गुजारा कीगी ड्राइवर तनख्वाह तास तो पता दा खा ची सर रेट ते तासुम सर ड्राइवरान शता दा और मुश्किल दा डेरा ज़्यादा दा मुश्किल दा दिन अलावा चुकुम दा महंगाई दा सुमरा दरता पर तकलीफ के तासो मतलब दा गरीबानान खलक और पैगाम खास कर शहबाज शरीफ ता सदे ज़ो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ता दा पैगाम वरकम चे गरीबानानो रहम पोका दा पेट्रोल तगरान के दा कुम ज़ैता महंगाई हो रसे दा महंगाई कुम ज़ैता लाड़ा और कुम सड़े चे दा आगा 20-25 हज़ार से रियले आगा बेकम ज़ैना पैदा कई। आपका नाम? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक, क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह बढ़ाई है हुकूमत ने, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? इसका क्या कहना है, बस जो भी आता है बस अपना पेड़ ही पालता है, गरीब आदमी का कोई देखता नहीं है, सीधी सी बात है। ये बड़े लोग हैं, इनको क्या पता फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपनी तनख्वाह पूरी नहीं देते, सीधी सी बात है। आपकी तनख्वाह कितनी है और उस तनख्वाह में आपका गुजारा हो रहा है? नहीं जी नहीं, किधर हो रहा है, 25,000 रुपया तनख्वाह है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, खासकर शहबाज शरीफ को? क्या पैगाम देना है कि वो गरीबों के लिए कुछ करे, और क्या कह सकते हैं जी। आप उम्मीद हो कि वो गरीबों के लिए कुछ कर लेंगे? हर इंसान की कोशिश तो होती है ना, कोशिश तो वो कर रहे हैं, पता नहीं आगे होता है या नहीं होता। आपका नाम? उमर खान जी। उमर खान, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत ने जिस तरह बढ़ाई है, सब कुछ आपको नज़र भी आ रहा है, ये जो लाइनें लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? बस जी, अब क्या कह सकते हैं, इस वक्त आपके सामने ही है, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये अब बन गया जिम्बाब्वे वाला हाल पाकिस्तान का भी। दुआएं दें आप इमरान खान को, जिसको उस वक्त सारे गालियाँ देते थे। अब आपके सामने है निज़ाम, क्या कर सकता है कोई, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड, दैट्स ऑल। अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के ऊपर, बट ये हालात तो कोई किसी अच्छी जानिब नहीं जा रहे। क्या कहेंगे इस हालात के हवाले से भी जो इस तरफ जा रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है? और ख़ासकर मौजूदा जो हुकूमत है वो तो इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा हुकूमत के लिए पैगाम क्या है पेट्रोलियम प्राइसेस मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी और आल महंगाई के हवाले से भी? जी देखें, पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है, हमने तो जब से आंख खोली यही चल रहा है। तो वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, वो आम आदमी को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। आम आदमी को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, और वो हम सब के ऊपर ही गुजर रही है। तो कोई अमीर हो गरीब हो, अब इस वक्त तो कोई भी नहीं बचा हुआ, बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब
जिसकी भी हुकूमत आए वो आवाम को रिलीफ ही दे। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है, शहबाज शरीफ हो जो आवाम के लिए बेहतर होएगा, आवाम को जो फ़ायदा देगा आवाम तो उसको करेगी ना। अब पहले ये था कि जी इमरान खान की हुकूमत पे कुछ नहीं हो रहा, ये अब अगली आई है तो इसमें चल चल और लंबा काम हो गया है। बस अल्लाह बेहतर करे जी। गरीब की मतलब जो ज़िंदगी है दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, दिन ब दिन गरीब परेशानी का शिकार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर वो गरीब तो वो गरीब मकाओ मुहिम चल रही है और क्या, और कुछ अरसे में आपको कोई बंदा गरीब मिलेगा ही नहीं। ये वाले हालात हो रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद नवाज यूसुफ। मोहम्मद नवाज यूसुफ, क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जिस तरह इजाफा मौजूदा हुकूमत ने किया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके एक ही आला निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आप कायम करें जिस तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान ने किया है। सुपर पावर भाग गया है, एक सुपर पावर पहले भागा था रूस, अमेरिका भी भाग गया है, उन्होंने बजट भी पेश कर दिया है। वो वहाँ पे 100 रुपये पेट्रोल है और डॉलर भी वो उनकी जो करेंसी है उसके मुताबिक 100 रुपये है अफ़गान का। तो इसका बेहतर हाल यही है, एक ही हाल है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए, हर चीज़ अपने लेवल पे आ जाएगी इंशाअल्लाह। नाफिज कौन करेगा? नाफिज हम करेंगे। आप देखें ना कौन सी जमात इसका रोल सर अंजाम देंगी। तहरीक लबैक का फ्रंट लाइन पे है, वाहिद जमात है, इतनी खूबसूरत जमात है, कोई इसने आज तक चोरी नहीं की, कोई उसका दहशतगर्दी नहीं की, ऐसा कोई इसका मामला नहीं है। तो उसको वोट दें इंशाअल्लाह। आपका वोट देना वो तो इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाएगा। क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों के हवाले से हुकूमत के लिए पैगाम क्या है, और आप जो मौजूदा प्राइसेस बढ़ी है इसमें आपका गुजारा कितना मुश्किल हो रहा है? मैं यही कहूँगा कि ये चुल्लू में डूब जाएं सारे। ये अपने अब बचाओ तारीख अपने बचाने के लिए, अपने कैश ख़त्म करने के लिए ये सारे आगे आए, तो बस अब चले गए वापस। आप अभी महंगाई मार्च नहीं हो रहा, पहले महंगाई मार्च था ना। तो बस इनके लिए यही कहूँगा, ये बस चुल्लू भर के पानी में मर जाएं, बस इनके लिए यही है। क्या क्या करेगी गरीब आवाम? बच्चों को आटा देगी 1600 रुपये की, तो जो छोटा बैग आटे का है। आम सा चावल 3000 का है, घी जो है वो 700-800 रुपये पहुँच चुका है। क्या करेंगे लोग? लोग तो खुदकशी कर रहे हैं, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। क्या करेंगे लोग? आप बताएं, क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं करेंगे। हुकूमत में आपको ये सब कुछ कंट्रोल होने का मतलब कोई चीज़ इस तरह नज़र आ रहा है? आप और उम्मीद है निज़ाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूद अल्लाह से जंग है। ये सूदी निज़ाम पे चल रहा है सारा निज़ाम, ये कुछ भी नहीं होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कानून ले आएँ, पूरी दुनिया पे अमन हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। आपको पता है ना, छोटा सा एक आपको रवायत अगर मैं आपको सुनाऊँ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, तो 8 सूबों पे हुकूमत थी, 60% दुनिया पे हुकूमत थी इस्लाम की। तो कोई बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं था, देने वाला हर बंदा था। पूरे मुल्क में ज़कात को फेरा गया तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह फ़ैसला किया कि पहाड़ों के ऊपर उस पैसे की, उस ज़कात के पैसे की गंदम ख़रीद के बछाई जाए ताकि चिड़ियाँ खाएँ। देखें, निज़ाम मुस्तफ़ा का एक अपना पावर है। बस यही कहेंगे कि ये लोग हमारी जान छोड़ें, और आवाम से यही कहेंगे कि आप खोटा खरा इसका आप हिसाब खुद लगाया करें, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। आपका नाम? आसिफ अली। आसिफ अली, क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने? कह रहा हूँ कि सर 500 भी कर दें कोई मसला नहीं है, लेकिन पंप पे पेट्रोल अवेलेबल होना चाहिए। कितना टाइम हुआ है लाइन में खड़े होके? सर अभी घंटा हो गया, आधा घंटा ज़्यादा। पेट्रोल नहीं मिला अभी तक? पेट्रोल अभी तक मिला नहीं है, लेकिन हम माशाल्लाह से अच्छे अल्फाज में याद करते हैं अपने हुक्मरानों को, लेकिन माशाल्लाह अभी तक ठीक जा रहे हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे मौजूदा जो? पैगाम ये दूंगा कि आगे कारोबार अच्छे होने चाहिए। पेट्रोल बेशक 1000 पे ले जाएं, लेकिन गरीब तबके का थोड़ा सा ख्याल रखें, जिसकी वजह से वो बड़ा ना, गरीब तबका तो बहुत ज़्यादा परेशान है मौजूदा हालात में। परेशान है कि लोग अब जो मांगने के लिए आता है ना, वो सिर्फ ये नहीं कहता कि पैसे दे दो, वो ये कहता है कि मुझे रोटी खिला दो, ठीक है, और कुछ नहीं कहता। और मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो रोड के उस पार बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं लोगों की तरफ, कोई देगा या नहीं देगा। बस मैं इतना ही बोलूँगा अपने हुक्मरान से कि पेट्रोल महंगा करो, लेकिन आगे कारोबार भी दो और गरीब तबके का ख्याल रखें।
और कुछ नहीं कहूँगा इससे आगे। गरीब के लिए रिलीफ ज़रूरी है। रिलीफ बहुत ज़रूरी है। जैसे आप महीने का मंथली का 12,000 या 15,000 दें तो उनका घर का हुकूमत तो 2,000 रुपये दे रही है। सर दे रही है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा। 2,000 का एक टाइम का खाना ही आएगा बस, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक आटे की बोरी आ जाएगी बस, उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। आगे आप खुद समझदार हैं। लाइनें लगी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर लाइनें जब देखें, अवाम जब पेट्रोल सस्ता होता है ना उस टाइम घरों से निकलती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचती कि हम जितना टाइम ज़ाया करेंगे इसमें हम कुछ और काम कर लें, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हमारी अवाम भाग पड़ती है, बस आज ही पेट्रोल सस्ता है कल नहीं होगा सस्ता। लेकिन अब देखें वल्लाह आलम क्या होता है। आपका नाम? हक नवाज। नवाज साहब, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफा किया है? मसनूआत ये है कि ये शादी बना हुआ है, शादी बना दिया है इस गवर्नमेंट ने, और नाअहल गवर्नमेंट जो था वो चला गया है ना, ये अहल वाले आ गए। अहल गवर्नमेंट अभी है। ये हाल है ये पाकिस्तान का, जो 700 रुपये पर गंद बिक रहा था, हम जिम्मेदार हैं, और आजकल 3,500 पर बिक रहा है। तो गरीब कहाँ से लेगा? गरीब के लिए नौकरी है? गरीब तो मौजूदा सूरत हाल में बहुत परेशान है। बर्बाद है, गरीब तबाह बर्बाद हो गए, और अच्छा हुआ है कि गरीब तबाह बर्बाद हो गए। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत ये भी आ गया। इमरान खान को ऐसी फेंक दिया। यही तो कह रहे थे कि हम आएंगे तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई ख़त्म कर लेंगे। नाअहल तो ये लोग हैं, खुद ही अमेरिका और लंदन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमें जला रहे हैं। खैर है, परवाह नहीं है, हम क्या करेंगे? कोई पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से? ये गुलाम है, ये गुलाम है। गुलामी जब ये लेते ना तो गुलामी ले लिया। रशा उनको दे रहा है, पेट्रोल सस्ता दे रहा है, ये नहीं ले रहे, ये महंगा ले रहे हैं। ये गुलाम है, ये गुलामों की पाकिस्तान था, वो गुलामी रहेगा इंशाल्लाह, इससे भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। आज का जो प्राइसेस देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब तबाह हो जाए। गरीब लोगों का चमड़ा उतार रहे हैं। तो ये तो कह रहे थे कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे, और 2,000 रुपये भी दे रहे हैं। बहुत, हाँ, 200 यार जो इमरान खान ने जो दिए थे वो भी काट दिए, और ये कहाँ से देखे? अपने जेबों में तो लंदन में भरे हुए हैं, न बीमार था न क्या था, और यहाँ पर ऐसे ज़्यादा जिससे मर रहा है, वहाँ पर तो जिंदा है, मरता नहीं। वहाँ पर वो तस्वीर आपने देखी है जो कश्ती में सफ़र कर रहे हैं? सारा देखा है, मगर मैं क्या बताऊँ, ये पाकिस्तान है, वही नहीं लोगों का। किसकी समझते हो, आवाम की, अपनी किसकी, या मौजूदा हुक्मरानों की, या किसी और की? हम गुलाम है अमेरिका के, गलती उन्हीं की है, और बस और बातें छोड़ दें, सब जानते हैं। जो मजदूर हैं दिहाड़ी वाले वो भी जानते हैं। हसन, क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में हुकूमत ने जिस तरह इजाफा किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत ने जो किया है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो प्राइसेस हमारी पहले कम थी, क्योंकि अब ये एकदम ज़्यादा करना पड़ा है। अगर आप स्टडी करें ना तो ये इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज़ होना था, क्योंकि IMF के साथ जो भी डील्स थी, लेकिन अब क्योंकि एकदम करना पड़ता है तो एकदम सदमे की तरह चीज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर बात है सब्सिडी दे जोगे हम रहे नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले हम सब्सिडी दे के पेट्रोल कीमतें कम थी, जो अच्छी बात थी, हुकूमतें करती हैं अपने अवाम के लिए, लेकिन एक कॉस्ट होती है ना उस चीज़ की, एक उसका हर एक जगह नुकसान होता है। तो हमने तो ऑलरेडी मकरूज़ मुल्क हैं, तो हम कर्ज़े के ऊपर ले के, और हम कर्ज़े के ऊपर लोगों को भी सब्सिडी दे रहे थे। ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो हैं, ये हमें साल 1.5 साल जो हुआ है हमारे साथ, जो पिछले 4-5 साल, उसके बाद हमें ये भुगतना पड़ेगा। जो अगर गलतियाँ हुई हैं उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही लीडर्स हैं, यही लोग आते हैं, हमें फिर सबको सज़ा मिल जाती है। गलती का ज़िम्मेदार कौन है? गलती का ज़िम्मेदार ज़ाहिर बात है जो पॉलिसीज़ थी, एकदम 3-4 साल बाद एकदम तो नहीं हुई ना कीमतें, ऐसी एकदम तो मंडी नहीं चढ़ी। क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों के हवाले से? बस अगर यहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिलता, कहीं और से रिलीफ ज़रूर दिलाते हैं, बिकॉज पेट्रोल की कीमतें जो मंडी के हिसाब से वो तो होंगी। आपका नाम? सैयद अस्कर बागरदेदी मेरा नाम है। क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है मौजूदा हुकूमत है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये अच्छे और नहीं साइन नहीं है, ये पेट्रोल का यानी दिन ब दिन बढ़ना, गरीब की गाड़ी तो समझो कि नामुमकिन बनाते जा रहे हैं। हर कोई अपनी रोज़ी के लिए निकलता है,
तो इन्हें ख्याल करना चाहिए, गरीब ठीक है ना। 20,000 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन उसका गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता है। महंगा शहर है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी जो है ना वो लीटर जो है वो अहमियत नहीं रखता, ठीक है ना। जब तक वो इतना फ्यूल नहीं डलवाएगा कि वो आगे से आगे चल जिधर भी चला जाए वापस आ सके, ठीक है ना। तो उस लिहाज से ये साइन सही नहीं है, सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब इनके जहन में क्या है, तो कहने का मतलब है कि ना जो इस वक्त गरीब को तो खैर अपना जो तो वो तो पीसा ही जा रहा है, ठीक है। सफ़ेद पोश जो है वो जो है ना वो प्रॉब्लम है उसके लिए क्रिएट हो रहे हैं। आगे आने वाले वक्त पे जो है ना सफ़ेद पोश के लिए बहुत मसला हो जाएगा। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हर चीज़ जो है ना आपकी रेंज से बाहर हो गई है, हर चीज़ रेंज से बाहर होती गई है। हम मुसाफिर लोग हैं, हम हमारे यानी कि हम ट्रांसपोर्ट का जो इन्होंने फ्रेड है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई चीज़ अगर सप्लाई हो रही है किसी शहर से दूसरे शहर में, ठीक है ना, वो भी रो रहा है कि भाई अपना जो है पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, तो हम आपकी जो है जो अपना जो है मसनूआती कीमतों के साथ हर चीज़ मतलब महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है जी। सब जहाँ तक सप्लाई का ताल्लुक है उसका ताल्लुक भी गहरा ताल्लुक है इससे, कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो महंगाई को हम जो हालात बन रहे थे वो हमारे लिए सही नहीं थे, अब टफ़ हो गए, अब टफ़ हो गए सर। अब अगला कदम भी मुश्किल से सोच के क्या नामुमकिन हो गया। तो बहरहाल अपना दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को अपने अमान में रखे, अल्लाह हम सब पे रहम करे और ये महंगाई अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, इज़्ज़त ही है, अल्लाह तौफीक दे, ये दुआ करता हूँ। क्योंकि क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को? ये है कि अल्लाह हमारे मुल्क को अपने अमान में रखे और इन्हें अच्छे सोचने की, क्योंकि आवाम की वजह से ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे वोटों से ये आगे आए हैं, तो दिन ब दिन ऐसे यानी कि हालात पैदा कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि एक वक्त है जो भी हालात है, गर्मी है जैसी भी है, हम उस वोट के लिए निकले घर से, ठीक है ना, हमारा फ़र्ज़ है। ये लोग जो आज लाइनों में लगे हुए हैं गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये जो मतलब सफ़ेद पोश लोग हैं ये यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और फिर पेट्रोल के लिए। मैं इतने अरसे से यहाँ आया हुआ हूँ, ये तीसरा चौथा चांस है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 12 बजे तक जो पोजीशन होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो महंगा हो ही जाता है ना, ठीक है ना। लेकिन कोशिश होती है कि हम फ्यूल डलवा लें, लेकिन कुछ लोगों को यानी पता ही नहीं चलता, तो जब पता चलता है वो टाइम गुजर जाता है। हाँ, प्राइसेस से देखकर कैसा लगा आपको, मतलब किस तरह महसूस किया? प्राइस तो सर बहुत बढ़ गया है सर, हद से ज़्यादा बढ़ा है, हद से ज़्यादा। वो ही हम बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब पता नहीं आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, हमारे लिए टफ बना दिए। अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हुकूमत ने तो बहुत वादे किए थे कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, महंगाई खास कर ख़त्म कर लेंगे, मार्च भी किए इन्होंने, धरने भी दिए, लेकिन अब जो महंगाई मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रही है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। इम्तिहान वो भी अल्लाह जानते हैं जो भी है, या वो जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। आपका नाम? भाईजान मेरा नाम इस्लाम खान मेहर है, मैं गोटकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में हुकूमत ने जिस तरह इजाफा किया है, क्या कहेंगे आप? कि आई एम इस्लाम खान महर, फ्यूचर पीएम पाकिस्तान। आप मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से नोट करें कि मैं बनूंगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, तब पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और हर चीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत के लिए आपका पैगाम क्या है, ख़ासकर जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या पैगाम देंगे? आपको लगता है कि ये जो सारी महंगाई है कम हो जाएगी? मौजूदा गवर्नमेंट में ख़ुद नून लीग में हूँ, मैं यही कहूँगा कि नून लीग में या PTI में या मुख्तलिफ किसी भी जमात में कोई भी करप्शन वाला बंदा होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको बाकायदे सरेआम चौक पे उसको सज़ा दूंगा। जिसने पाकिस्तान का ख़जाना लूटा है, करप्शन की है, हाँ वो कोई भी हो, किसी भी इदारे से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सरदार हो, नवाब हो, जिसने मेरे मुल्क का ख़जाना लूटा है उसको मैं बाकायदे सज़ा दूंगा। और ये सब आँखों से देखेंगे, मेरी बातों को अब
सब लोग कहते हैं कि इस्लाम खान ऐसे मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन ये सब आंखों से देखेंगे जब मैं पीएम बनूंगा और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। और मेरे आने से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। जिसने मेरे मुल्क का ख़जाना लूटा है उनकी तबाही और बर्बादी होगी। प्राइसेस की मसनूआतों की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है मौजूदा हुकूमत ने, क्या कहेंगे आप इसका? जी, हम तो इस हवाले से ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बहुत आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं और आम आवाम जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो मेहनत मजदूर कश लोग हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है। तो जो मालदार है उनको तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, जो बिज़नेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, वो तो अपने उन बेशक 500 रुपये भी हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारा दिहाड़ीदार है 1000, 1500, 2000 कमाता है, वो बेचारा पिस गया इस काम में ना। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये मुल्क के लिए कोई बेहतर करें। इस तरह का जो ये काम कर रहे हैं, बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कीमतें बढ़ाई है, क्या ये आप पर उम्मीद है इनसे कि वो बेहतर कर लेंगे मुल्क के लिए? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुल्क को बेहतर करेंगे। क्या पैगाम देंगे खासकर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों के हवाले से और महंगाई के हवाले से हुकूमत के लिए पैगाम क्या है? जी, हुकूमत के लिए तो पैगाम नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में कुछ भी ज़्यादा महंगा हो जाए तो वो फिर कम होने की तो कोई उम्मीद नहीं होती। तो इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि जी ये कोई पेट्रोल भी कम होगा या कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। हम इस बारे में जो है ना कोई तवक्को नहीं रख सकते। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें जिस तरह इजाफा मतलब इसमें आया, कैसा लगा आपको? इन्होंने तो एकदम से ही अवाम के ऊपर जो है ना बेचारी मजलूम अवाम पे इन्होंने बम गिरा दिया एक किस्म का जो है ना लोगों के ऊपर। तो लोगों की तो आपके सामने जो है ना नींदें हराम कर दी हैं। पूरे इस्लामाबाद में रोडों के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतने ज़्यादा मतलब जो है ना वो हर कहीं एक किस्म की हड़तली मच गई है। लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंपों पर और जिस तरह आवाम मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। जी, ये लोगों का भी गलत कंसेप्ट है वैसे बेसिकली। तो चाहे अभी आप टैंकी भी फुल करवा लें तो फिर भी 2 दिन बाद ख़त्म होना ही है। तो बस वो बेहतर यही होता है कि सब्र का मुजाहरा फिर करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना हर बंदे के लिए परेशानी बनती है, रोड भी ब्लॉक होते हैं, हर बंदा मुश्किल से 2-4 होता है। फिर आपका नाम? समरा बतूल। समा बतूल, क्या कहेंगी जो पेट्रोलियम प्राइसेस है जिस तरह इसमें इजाफा किया गया मौजूदा हुकूमत ने, तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? मुझे तो लिटरली पता भी नहीं था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने ऑफिस में थी, मैंने सुना है कि पेट्रोल की प्राइसेस एकदम से बढ़ गए हैं। तो मतलब मैं ख़ुद शौक हो गई हूँ कि बंदा अभी पेट्रोल जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो हम पेट्रोल भरवाएं या अपने बाकी एक्सपेंसेस को देखें या दूसरी महंगाई का सामना करें, किस चीज़ का सामना करें? तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बंदा करे क्या ना करे। इनको ये डिक्रीज़ करने के बजाय इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इस तरह से हो रहा है। मतलब जितना अरसा इस मौजूदा हुकूमत का हुआ है, जितनी प्राइसेस पेट्रोलियम मसनूआतों की इन्होंने बढ़ाई है, वैसे आपको क्या लगता है कि ये महंगाई पे कंट्रोल मतलब हासिल कर लेंगे? मुझे नहीं लगता इस तरह से, क्योंकि ये दिन ब दिन इनका जो महंगाई है बढ़ती जा रही है। ऑयल पिछले मंथ जो था वो 500 समथिंग का था, अभी वो 600 का हो गया है। तो मतलब दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है। इतने वसाइल नहीं है जितनी महंगाई होगी है। और क्या पैगाम है मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों के हवाले से? मेरे ख्याल में इनको अपनी कौम के बारे में सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब तबका है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। अगर उसकी एक दिन की सिर्फ 500, 700 या 1000 उसकी इनकम है तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा, किस तरह से गुजारा करेगा अपने बच्चों का पेट? है कि मौजूदा हुक्मरान आवाम के लिए सोचेंगे, कौम के लिए सोचेंगे? फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इस तरह से। ये जैसे इनके हालात हैं, ये तो लोड शेडिंग आप देख लें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसके अलावा दूसरी महंगाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर कोई इनका कोई काम जो है वो तरीके से ये कर रहे हैं या फिर इन्होंने करना है कुछ इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे कि नहीं। मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इकट्ठी होकर इन्होंने हुकूमत बनाई और पहले ये फिर कहते रहे कि हम महंगाई पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और गरीबों को रिलीफ देंगे। तो अब तक क्या कुछ नज़र आया? कुछ भी नज़र नहीं आया। उल्टा हर चीज़ में टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई भी एक चीज़ लेने जाओ तो उसके ऊपर वो एक तो चीज़ वो ऐसे एक्सपेंसिव है, ऊपर से उसके टैक्स अलग से दे रहे हैं हम। तो मेरे ख्याल में तो ये फ्लॉप है ये हुकूमत बिल्कुल ही। इनको तो कंट्रोल करने के बजाय ये और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। का नाम? हाजी मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ साहब, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों में हुकूमत ने जिस तरह इजाफा किया है, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये आवाम के लिए एक एटम बम से कम नहीं है, क्योंकि हम भी ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। तो आज के जो हालात चल रहे हैं, कोई 5 लाख तनख्वाह लेने वाला भी है तो वो भी परेशान है,
क्योंकि बहुत सारे हम सुबह मेट्रो पे आते हैं, देखते हैं बहुत बड़े बड़े अफसर मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियाँ उन्होंने अपनी खड़ी कर दी हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह के अज़ाब से कम नहीं है, ये हुकूमत भी और ये जो पेट्रोल की कीमत है ये भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक करम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर, और जो भी हमारे मुल्क के करता धरता हैं अल्लाह पाक उनको इतनी अक्ल दे, सोच दे कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सोचें, क्योंकि ये हालात इस तरह हो जा रहे हैं कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है। कीमतें आसमान तक पहुँची हुई हैं हर चीज़ की। जब पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीज़ें बढ़ती हैं, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, मतलब जो घी है, दाल है, चावल है, आटा है, वो तक बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा जो बोझ है गरीब आवाम पे जाता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान जो गरीब आवाम है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, कोई अच्छा हुक्मरान आए ताकि जो मुल्क के लिए सोचे। पाकिस्तान में आपको कोई अच्छा हुक्मरान नज़र आ रहा है? सीधी बात है, मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन मुझे इस वक्त कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, चाहे कोई भी है। जो भी आता है अपने लिए आता है, गरीब आवाम के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। जो भी आता है वो यही कहता है कि जनाब ये IMF है तो हमने कर्ज़ा लेना था, तो ये करना था, वो करना था। सारा बोझ अब गरीब आवाम पे डलता है, भुगतते हमारे गरीब आवाम है। अब ये देखें, ये गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो खड़ी हैं ना, ठीक है। अभी पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या जी ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो ये क्या पेट्रोल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा। ये देख लें, लाइनें लगी हुई हैं तो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं। गरीब आवाम के लिए, उसके पास बेचारे के लिए साइकिल भी नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ ना, हम यहाँ मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश में हैं, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ये लोग खड़े हैं इंतज़ार में, और ये एक गाड़ी कम से कम 5,000 10,000 का पेट्रोल डलवाएगी। इन जो आवाम ये पेट्रोल डलवा रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ गरीब आवाम को। आप जब सुबह आपको अल्लाह पाक तौफीक दे, आप सुबह कभी किसी चौक पे जाएं और वहाँ देखें जो मज़दूर खड़े हैं मज़दूरी के इंतज़ार में। मैंने देखे हैं बहुत सारे, क्या नाम, मेलोडी मार्केट में भी, जिना सुपर में भी, और वो जो मेन रोड है उस पर बैठते हैं, शाम भी बैठते हैं, लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी नहीं मिलती, सारा दिन वो, उसकी मजदूरी कितनी है? 600 700 800, बस सुबह से लेके शाम तक बेचारा बैठा है, उसको मजदूरी नहीं मिलती, और ये हज़ारों रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी जो इनकम होती है वो डबल से डबल हो जाती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, ये सारे जो लोग हैं, आप इनकी ज़रा तफसील चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे इनके पैसे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इनके पास अब ये एक गाड़ी है, पहले उसने ली जनाब 10 लाख की, अब वही गाड़ी 15 लाख की हुई है, तो इन्हें क्या नुकसान हुआ है? गरीब आवाम के लिए ये नुकसान हुआ है। एक साइकिल पहले 10,000 की मिलती थी, वो बेचारा ले लेता था, अब वो साइकिल 25,000 की, तो वो कहाँ से लेगा? वो साइकिल भी इन्होंने छीन ली गरीब आवाम से। हुकूमत के लिए पैगाम क्या है पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों के हवाले से? ये इनकी बस की बात ही नहीं है, सीरियस बात है। ये जो पेट्रोल ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इनके बस की बात ही नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, जिनके हाथ बंधे हैं, मतलब ज़बान बंधी हुई है, ज़बान बंद है। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो कुछ भी नहीं होगा, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क का, तो कह रहे थे पहले कि हम जब आएंगे आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे, महंगाई ख़ास कर ख़त्म करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, सब कुछ आपके सामने। नहीं, ये आवाम के लिए तो आए नहीं, ये तो आप सबको पता है। हमारे मुल्क का एक 10 साल का 8 साल का बच्चा है तो उसे भी पता है कि ये क्या करने के लिए आए हैं। ये तो सिर्फ अपने वो ख़त्म करवाएंगे जनाब, केसेस ख़त्म करवाएंगे, या अपने इनके रोले हैं वो कर। तो हाँ, गरीब आवाम के लिए तो ये ना सोचने आए हैं, ना ही मुल्क के लिए सोचने आए हैं, और ना ही सोचेंगे, ये भी पक्की बात है। तो फिर ये हमारा बनेगा आखिरकार क्या? ये मुल्क बना था जब, तो कलमे के ऊपर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा। ये जो लोग हैं लूटने वाले, ये कभी भी पाकिस्तान को जितना भी लूटे ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह के आसरे से पहले ये भी बना था, और अल्लाह के आसरे से अब भी चल रहा है, और अल्लाह के आसरे फिर भी चलता रहेगा। ये जितनी भी लेकिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास में कुछ है, आपके पास में कुछ है, आवाम सब कुछ है। आवाम के पास जितना ताकत है वो किसी के पास भी नहीं है। नहीं, मैं इसी जगह पे रहता हूँ, ये हमारा साथ दफ्तर है। तो जब इमरान खान आया है तो कितने लोग आवाम उसके साथ थी, क्या कर लिया आवाम ने?
आवाम तो निकली नहीं है प्रॉपर तरीके से। जितनी भी थी आवाम तो थी ना, लेकिन कुछ नहीं कर सके। आवाम कुछ नहीं कर सकती, जो मुल्क के करता धरता है वो कुछ कर सकते हैं। बस यही है कि अल्लाह पाक उनकी सोच जो है बदले और हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचे, कोई अच्छा हुक्मरान आए। बस यही है कि ये दुआ ही कर सकते हैं और सिर्फ अल्लाह पाक ही हमारे मुल्क में ये सूरत हाल पैदा कर सकता है, और अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदले। हालात किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो कहा यही जा रहा था कि श्रीलंका की तरह, मतलब जो हालात है श्रीलंका के उसी तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से मतलब चीज़ों की कीमती हम बढ़ा रहे हैं। मतलब IMF से मुआहदा, मतलब वो खुश थे कि मतलब मुआहदा होने जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? मुआहदा हुआ है? होने जा रहा है? नहीं हुआ ना, मुआहदा नहीं हुआ। तो ये हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ जैसे जा रहा है वो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितनी भी कीमतें बढ़ा लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, ये इस महंगाई के तूफ़ान को, ये आप देखें जो कोरोना था, आप उसको आप फॉलो करें, वो पूरी दुनिया को बर्बाद, वो भी एक जंग थी, असाबी जंग लड़ी गई, जो पूरी दुनिया ऊपर चली गई है, महंगाई में है, डूबी हुई है, पूरी दुनिया की मैशत तबाह हुई है। तो ये मतलब बैलेंस लेके चलते जैसे चल रहा था मुल्क, एक चलता चलता मुल्क, उसको ब्रेक लगा के तो उसको मतलब इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि इमरान खान कसूरवार है? मौजूदा हुकूमत की जितने भी रहनुमा है वो यही कह रहे हैं। नहीं, इमरान खान भले मैं उसको वर्ड नहीं दिया या नहीं देता, लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ मुल्क को एक तरफ लेके चल रहा था। जैसे चलता दरिया है या चलती नदी है, आप उसको रोकेंगे तो पीछे तबाही होगी। वही हुआ है हमारे मुल्क के साथ। एक चलते हुए मतलब मुल्क को यकदम इन्होंने रोका और अब भुगत रहे हैं सारे। वो कोई हुक्मरान है, सियासतदान है, गरीब अवाम है, अमीर है, गरीब है, सब भुगत रहे हैं। पूरी अवाम 22 करोड़ से ज़्यादा है हमारी अवाम, सब भुगत रहे हैं। बस और इससे मैं क्या कह सकता हूँ। नाम? जी मुस्तफ़ैन काज़मी। क्या कहेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में हुकूमत ने जिस तरह इजाफा किया है, क्या कहेंगे आप इसका हवाले से? अभी तो पता ही नहीं है कि वो इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। मैं तो गुज़र रहा था, जब मैंने क्यू देखी तो मैंने कहा कि देखते हैं, तो वो यहाँ आके पता चला कि रात को कुछ काम करने वाले मुफ्ता इस्माइल, जो कि महंगा इस्माइल है, तो ये समझ नहीं आ रही कि पहले ये कहा कि इमरान खान जो है बड़ा नाअहल आदमी है और इनकॉम्पिटेंट है और इसको निकालना है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है लोगों को? नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो जिस तरह से भी मैनेज कर रहा था तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी थी। तो ये तो बेचारे, ये जो इतने तजर्बेकार, अपने आप को इतना बड़ा दावा इन्होंने किया कि हम तजर्बेकार लोग हैं और एक मिनट में मईशत, तो इनका इशू ये नहीं था। इनका इशू था अपने केसेस ख़त्म कराना। जो नैब के जो ऐसी तैसी टूथलेस जो नैब के जो कवानीन जो हैं उसको किया है, फिर दूसरे और जो काम कर रहे हैं, मशीन था वो भी बिल पास किया है। आप देखें कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। कितने बिलियन डॉलर्स वो भेजते हैं। तो जब आपकी मईशत उनकी वजह से खड़ी हुई है तो उनको एक वोट देने का हक़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो अब मसला ये है कि जो इनको लाएं उनको सोचना चाहिए, भाई ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एक दिन सड़कों पर आ जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए उस वक्त से डरें कि लोग जो हैं वो सड़कों पे, अब ये बड़े परेशान हैं बेचारे सारे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये पैसे बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, मगर पैसे तो इन्होंने बढ़ाने हैं। तो पिछलों ने जो मैनेज किया था, उन्होंने जो अपना टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाया, जो टैक्स पेयर्स को बढ़ाया और उनकी जो बोझ नहीं डाला, वो उन्होंने जो है उसको ईज़ आउट किया। और जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी एक्सपोर्ट नहीं हुई है, तो उससे जो हमें इनकम होती थी उसको वो एडजस्ट करते थे और इस तरफ सब्सिडी देते थे। तो वो ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में तो अभी ख़बर आई है कि जो प्राइसेस ऑयल की हैं वो नीचे आ गए। तो भाई आप भी नीचे आ जाओ, मगर IMF के साथ जो है वो उनका एक है सिलसिला, IMF के सामने खड़े नहीं हो सकते। IMF के सामने इमरान खान भी था तो वो खड़ा हुआ वहाँ पर। तो इनका बेसिकली जो मसला था ना वो यही था कि इन्होंने अपने 3-4 काम करने थे और ये सब भाग जाएंगे यहाँ से।
अपने केसेस जो हैं, अब देखें कि जो ये जो 16 अरब का केस है, ये तो ओपन एंड शट केस है, ठीक है ना। और आप आज देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या तारीख़ी फ़ैसला कर दिया है। मतलब लाहौर हाई कोर्ट से वो मेरा दोस्त कह रहा था कि जी आज हमजा शहबाज जो है फ़ारिग हो जाएगा। मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से फ़ारिग होगा? लाहौर हाई कोर्ट की इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है उसकी कि वो हमजा शहबाज को फ़ारिग कर दे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहता है कि जी कुछ इसी तरह का। मैंने कहा पढ़ो उधर जाके डिटेल इसकी। तो ये सूरत हाल है। अब ये आपके ख्याल में ये मुल्क किस तरफ जा रहा है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है? अनारकी है, अनारकी, और ये खाना जंगी पे जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। और वो जो न्यूट्रल्स को जो है अपना सोचना चाहिए कि भाई हमने गलत लोगों को बिठा दिया है, तो अब इनको हटाएं यहाँ से। तो इलेक्शन कराएं, हल तो सिर्फ एक ही है, इलेक्शन कराएं। अब पहले जो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये 13 जमातें जो हैं वो इलेक्शन 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 इलेक्शन, तो भाई आ जाओ इलेक्शन। मार्च भी करते थे, हाँ, महंगाई मार्च, धरने भी दिए महंगाई के खिलाफ, लेकिन अब सारे खामोश हैं। सब खामोश हैं। तो जब आप पहले इलेक्शन का कहते थे तो आप इलेक्शन आ जाएं भाई। इससे बड़ा पैमाना क्या है आपकी मकबूलियत का या अवाम की? जब तक आप तायद हासिल नहीं करेंगे, उनका मैंडेट आपको नहीं मिलेगा, तो आप मैंडेट लें और आके बैठें, फिर अवाम देखेगी। मगर ये कि आप इलेक्शन में नहीं आ रहे, रोज़ आना, उसमें कोई ना कोई बहाना होता है। इलेक्शन कमीशन जो है इंतहाई बददियानत इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन जो है, जो मतलब उसके देखें ना, डस्का पे जो वो हुआ था उसका रातों रात, मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट खुली थी रात को, इसी तरह डस्का का रातों रात हो गया। अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है, उसकी वीडियो आ गई है, तो उसको जो है वो भाई यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट था, उसके लिए वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, जो हॉर्स ट्रेडिंग कह लें या मेंबरान को ख़रीदने वाली बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बेटे को सज़ा दे दी। यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट था, तो सज़ा तो उसके अब बंदे थे ना, और सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत ने तो वादे किए थे, लेकिन अब जितनी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम प्राइसेस आपके सामने हैं, क्या करना चाहिए उनको? पैगाम क्या देंगे मौजूदा हुकूमत? जी, मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना देखें, उन्होंने तो 2-3 काम जो हो गए ख़त्म, अपने केसेस ख़त्म हो गए, नैब की ऐसी तैसी हो गई, तो अब क्या काम रह गया उनका? यही काम था ना। कह रहे थे कि हम आवाम को बहुत रिलीफ देंगे। भाई तो रिलीफ देखें ना, लोग जो हैं बेचारे क्या करें, ये मासूम लोग हैं, ये मैं तो कहता हूँ अजीम लोग हैं बेचारे, मगर ये कब तक खामोश रहेंगे? ठीक है ना, खामोशी भी एक गुनाह है। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो मौला अली से लेकर और किन किन के अक़वाल हैं हमारे सामने कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आप अगर खामोश रहेंगे तो गारत हो जाएंगे, बर्बाद। किसी को हद से ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए। हुकूमतों का क्या काम है अवाम को तंग करने का? हुकूमत तो रिलीफ दे, आसानियाँ दे, सहूलतें दे, तो हुकूमत को तो ये काम है। अगर हुकूमत आई है तो ये फिर हुकूमत नहीं है, ये फाशिस्ट लोग हैं। तो ये सीधी सी बात। आज का जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें हैं, तो कैसा लगा जब आपने ये सुना कि मतलब इतना पेट्रोल महंगा हो गया? मसला ये है कि मैं तो शायद इसको बर्दाश्त कर लूँ, मैंने तो गाड़ी मोड़ी और मैं आ गया इधर, मैं तो शायद बर्दाश्त। आप यार ये सोचें कि जो लोग हैं, जो मतलब 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपये माहाना कमाने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इसको आप बात करना तो बहुत छोटी बात है। अगर इसको सिर्फ सोचें, अब हमारे घर में भी हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनको एक वक्त रोटी खाते हैं। तो मतलब थोड़ा वाले आपने अक्सर देखे होंगे कि पेट्रोल पंप पे 100 रुपये के पेट्रोल डालते थे। नहीं, मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे, अब तो गाड़ियों वाले जो हैं, वो मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने गाड़ियाँ अपने घर में बंद कर दी। अब वो बसेस में या सुजुकी या वैगन जो हमारी चल रही हैं उसमें सफ़र करते हैं। उन्होंने तो अब अपनी गाड़ियाँ बाहर निकालनी छोड़ दी। तो
मतलब इतना महंगा पेट्रोल होगा तो। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल तो फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब बर्दाश्त इज इन ए सेंस, मगर डीज़ल जब बढ़ता है तो आप सारी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो डीज़ल ट्रक्स पे, हैवी व्हीकल्स पे आ रही हैं, नेचुरली उनके पैसे बढ़ गए हैं। अब आप उसमें जो है घी आ रहा है, उसमें शक्कर आ रही है, उसमें चीनी आ रही है, उसमें आम डेली यूज़ की चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो पैसे बढ़ा देंगे ना। जैसे ही मतलब वो तो अपने ट्रक पे, जो ट्रक लोडर है, जो ट्रक जहाँ से लोड हो रहा है, तो वो तो पैसे बढ़ाएगा ना अपने किराए के। तो सबसे बड़ा तो डीज़ल का इशू है। मतलब पेट्रोल का तो खैर वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला जो है वो बस पे चढ़ जाएगा घर में। 2000 जो रिलीफ है जो गरीबों को दे रहे हैं उसके हवाले से क्या? 2000 का जो रिलीफ है उसमें जो रौनक और जो फिरौनियत देखी थी आपने कि किस तरह से वो कह रहे थे जैसे कि अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। मतलब 2000 रुपये की क्या हैसियत है, और 2000 रुपये आप इस तरह दे रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं जैसे कि आपने अपनी ज़ाती जेब से आप उसको दे रहे हैं। भाई वो आवाम का पैसा है, आवाम का ही पैसा आप आवाम को दे रहे हैं, तो आपने क्या एहसान किया है? आप 2000 रुपये दे रहे हैं, अपने नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी बददयानती के पैसे दे रहे हैं कि हम नाअहल हैं, नालायक हैं, बददयानत हैं, हम उसके पैसे दे रहे हैं गरीब को। पाकिस्तान के मौजूदा जितने भी हुक्मरान हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मौजूदा हुक्मरान तो एक इमरान खान मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है इस वक्त। उसने साबित किया ना, उसको तो आपने कहा कि जी नाअहल है और नाकारा है, सब कुछ है, तो आज साबित हो रहा है। जो इकोनॉमिक जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देख लें, जितनी भी रिपोर्ट आई है, जितनी भी उसमें आइटम्स हैं, उसमें आप देख लें कि हर चीज़ में वो फ्लरिश कर रहा था, तरक्की हो रही थी, एक्सपोर्ट कहाँ पहुंच गई थी हमारी। तो मौजूदा तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से है। नहीं, उनके कहने से नहीं होता ना। ये 1970 नहीं है कि 2 अखबार पढ़ते थे लोग, ये तो सोशल मीडिया है। अब आप इधर आ गए ना, तो 1970 में ये नहीं हुआ था। 1968 में इस तरह से आप किसी ने इंटरव्यू नहीं किया था। 1 रुपये अयूब खान ने चीनी के बढ़ाए थे और अयूब खान फिर घर चला गया था। उस वक्त से डरें, क्योंकि जिस वक्त लोग खड़े हो गए ना, फिर तो आप जितनी भी टीयर गैसिंग कर लें, लोग फिर अंदर नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि लोग निकलेंगे, खड़े होंगे? 100%। मतलब जिस तरह से ये हरकत कर रहे हैं, किसी चीज़ में भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो 100% जो है वो निकलेंगे। आप देखें ना, 1968 में लोग निकल आए, जिसमें सिर्फ 2 अखबार थे जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अब तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे अब सारे जा रहे हैं, ख़ुद उन्होंने अपने तौर पे उन्होंने अपनी वीडियो बना ली, अब कितनी लोड हो चुकी होंगी। तो ये बातें अब जो चैनल वगैरह हैं उनकी अहमियत कम हो गई है। अगर आप समझ रहे हैं कि चैनल्स को आपने कंट्रोल कर लिया है और सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, सोशल मीडिया है, बहुत पावरफुल है। और वो आप देखें कैसी, वो 2000 रुपये पे कितनी मीम्स बनी, कितनी मीम्स आई हैं। उसी पे वज़ीर इत्तलात को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, जो मीम्स बनी है। तो ये सूरत है, लेकिन नहीं दे रहा। नहीं, मतलब ये है कि क्यों देंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई आइडिया या उनका कोई गोल या उनका कोई वो तो नहीं था कि उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है। उनका एक सोचा हुआ पूरा एक प्लान, एक एजेंडा था कि जी ये केसेस अपने ख़त्म कराने, सारा कुछ है, ये 1 2 3 4, और उसमें अवाम कहीं नहीं थी। इनको लाने वाले आप जिम्मेदार समझते हैं? तो लाने ही वाले तो हैं, इनकी क्या थी भाई। फरवरी में ये जितनी 11-12 जमातें तो खामोशी से अपने अलग अलग हो गए थे। ठीक है जी, एक कह रहा था जी लॉन्ग मार्च होगा, एक कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दो, इसी पे नहीं हो रहे थे। फिर ये खामोश हो गए, इन्होंने किया। ये अचानक ये रिजीम चेंज का आया जो सारा। आप ये सोचें कि 25 मेंबरान से अमेरिकन जो कौंसल जनरल है वो मिल रहा है, और किन MPS, अब MPS से जो MNA से तो चलो है, अब MNA राजा रियाज भी है। अच्छा, अब राजा रियाज का आप सोचें कि
वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके साथ डिस्कस करेंगे कि जी नैब का चेयरमैन कौन होना चाहिए। अगर राजा रियाज, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, राजा रियाज अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये पूरा 3 जो सेंटेंस है ना, ये पूरा ये अगर पढ़ दे तो मैं मान जाऊँ। नैब और नैब का चेयरमैन लगाएगा वो उसका मशवरा जो है आप देख, वो मतलब नून लीग का कैंडिडेट है, नून लीग का कैंडिडेट है। हाउ कैन ही बी अपोजिशन लीडर? पीटीआई का है लेकिन मुनहरफ में अभी आ गया, वो उन्होंने मतलब कर दिया। अब तो उनका सारी डील हो गई ना, तो नून लीग उसको टिकट देगी फैसलाबाद से, तो नून लीग का वो टिकट होल्डर है। इलेक्शन कमीशन इस पे भी खामोश है। इलेक्शन कमीशन तो बेचारी एक गुलाम है, गुलाम, इनकी गुलाम है, और वो क्या करेगी? वो तो एक उसी एजेंडे के तहत आए ना, तो अब वो सारे इसी हवाले से काम कर रहे हैं सारे। कतुन को द पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतों के चेकुमा हुकूमत इजाफा करे दा पदे हकला द खल को तफसीली खबर तासो वावरे दे खलक ते मौजूदा हुकूमत दा ढेर ज्यादा गिला हम कभी वाई च दुई खुद महंगाई द कंट्रोल दे पारा रागली भी खो महंगाई चकुमा दा आगा पमल के ढेर ज्यादा सेवा शवे दा गरीब बोलस चकुम दे आगा वरस पवरस मुतासर कीगी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामा।